नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 के प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम आज आगे के प्रश्न करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आए थे उसमें हमने पाठ संख्या 1 पादपों में पोषण के प्रश्नों का अध्ययन किया था, नोट किए थे। और आज हम जो पाठ संख्या 1 के कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं उनको करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे और कह रहा हूँ कि आपने मैं जो पहले वाले वीडियो आए थे उन प्रश्नों का आपने अपनी कॉपी है उस कॉपी में नोट किए होंगे और आशा करता हूं कि साथ साथ में आप उनको याद भी कर रहे होंगे। तो इससे जो पहले वीडियो आए थे उसमें हमने 5 प्रश्न पहले कर चुके हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण के बारे में बताना है कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में हमें बताना है, पौधे किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसके बारे में भी हमें बताना है। तो इसको इस उत्तर के माध्यम से समझते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि पौधे वो अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है। हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे जो पत्तियां होती है, जो हरे पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ही उनका रंग हरा होता है। इसी वजह से उसमें हरा रंग पाया जाता है या होता है। हरी पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करती है। हरी जो पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करती है। वह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है तथा मिट्टी से जल एवं अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त करती है। हरी जो पत्तियां होती है वो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और हवा से वो क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और मिट्टी से जल व अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त करती है मिट्टी की सहायता से। इन सब चीज़ों की मदद से पादप अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी हरी जो पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जो मिट्टी होती है मिट्टी से जल तथा अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त करती है और इन पूरी सब चीज़ों से उसका अपना भोजन खुद का तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन तथा पानी का उत्सर्जन होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाता है। अंत में क्या होता है, उसमें स्टार्च या मंड में परिवर्तित वो हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है या प्रक्रिया है वो इस प्रकार समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश यानी कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल। पादप अपने भोजन को मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में अपने फलों में, जड़ों में, तना में तथा फूल तथा अन्य पत्तियों में अपने भोजन को वो रख सकते हैं। यानी जो पादप है इन सब में ये पादप के ही भाग हैं, फल, जड़, तना, फूल, पत्ती, इनमें अपने भोजन को संचय करके रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। इसके आगे अपन प्रश्न संख्या 6 अपने हो गया है। अब प्रश्न संख्या अपन करते हैं 7।
हाँ, अब हमने प्रश्न संख्या 6 को कर लिया। आगे प्रश्न संख्या है 7। किसी परवा चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अपने इस प्रकार समझ सकते हैं कि पादप है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पादपों के अलावा कोई ऐसा अन्य जीव जंतु नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है पादपों के अलावा। तो इस प्रश्न को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं, केवल हरे रंग के पादप अथवा जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी वे पादप या तो उनका उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या वे हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अन्य जो सभी जीव होते हैं जो मानव सहित है वो पादप द्वारा बनाए भोजन को ही ग्रहण करते हैं या खाते हैं। मनुष्य द्वारा और जितने भी जीव जंतु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पादप है या जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अलावा और जो मनुष्य सहित जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए पादपों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। अन्य सभी जीव मानव सहित पादप द्वारा बनाए गए भोजन पर ही आश्रित है। हरे पादपों के अलावा और कोई भी जीव खुद से भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। सभी जीव या तो पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, फल और सब्जी के रूप में या किसी अन्य प्रकार से, या नहीं तो वह किसी अन्य जीव को खाते हैं जो कि अपना भोजन पादपों से ग्रहण करता है। मनुष्य या कोई और जीव जंतु है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो वो पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं या वो उन जीव जंतुओं को खाते हैं जो पादपों से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अतः सभी जीव या तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पौधों पर ही आश्रित है। इस चित्र को अपन प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे पादप हैं, पादपों को कौन खाते हैं? टिड्डा या छोटे छोटे कीट ये खाते हैं। इन कीटों को खाते हैं मेंढक, मेंढक कीटों को खाते हैं और मेंढकों को खाते हैं सांप, और सांप को खाता है गरुड़। इस प्रकार को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पादप है, पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से समझ लिया है कि एक बार वापस इस प्रश्न को रिपीट करते हैं अपन। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। केवल हरे रंग के पादप अथवा जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अन्य सभी जीव मानव सहित पादप द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। हरे पादपों के अलावा और कोई भी जीव खुद से भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। सभी जीव या तो पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं फल और सब्जी के रूप में या किसी अन्य प्रकार से, या नहीं तो वह किसी अन्य जीव को खाते हैं जो कि अपना भोजन पादपों से ही ग्रहण करते हैं। अतः सभी जीव या तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर ही आश्रित है। तो आज हमने इस वीडियो में 2 प्रश्न किए हैं और ये पाठ के सारे प्रश्न हो चुके हैं। आगे वाला जो वीडियो आएगा इस वीडियो में हम पाठ संख्या 2 के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आपसे आशा करते हैं कि अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को ज़रूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।